आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। थाना खजूरी सड़क क्षेत्र में अमलतास कॉलोनी में रहने वाले युवक की कमरे में बंद मिली लाश। सूचना मिलती क्षेत्रीय पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने मरकायम कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। अस्पताल मृतक युवक का नाम अमन दांगी उम्र 21 साल बताया जा रहा है। तो वहीं घटना की पूरी जानकारी डीसीपी विजय खत्री ने दी है। ये सूचना मिली थी जो गोल्डन माइल कॉलोनी है बंदा के पास अमलतास की, उसके डुप्लेक्स में बेडरूम में एक अधजली लाश है और बाहर ताला लगा हुआ है। सूचना चूंकि गंभीर किस्म की थी, तत्काल पुलिस थाना प्रभारी संध्या शर्मा वहाँ पहुंची और उन्होंने ताला तोड़वा करके देखा तो अंदर एक युवक की पूरी तरह से पैक लाश और जिसके ऊपर डीजल या पेट्रोल डाल करके जलाने की कोशिश की गई थी, अधजली अवस्था में थी। और वहीं पे जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी उसी कमरे में टाइल्स हटा करके गड्ढा खोदने की भी कोशिश वहाँ दिख रही थी। मौके के जो वहाँ पे सबूत मिले और जो दृश्य था उससे दो बातें उस समय समझ में आ रही थी। पहली तो ये आ रही थी कि यदि इस मकान में जो व्यक्ति रहता था, ऐसा मालूम हुआ था कि इस मकान में रजत सैनी नाम का व्यक्ति पिछले 1 महीने से रह रहा था। अगर वो खुद रह रहा था और अगर उसकी डेड बॉडी है तो फिर ताला लगा करके हत्यारे का जाना थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा था। और दूसरी बात ये और वहाँ पे सामने आ रही थी कि जो घटना स्थल था जहाँ खून फैला हुआ था वो ऊपर वाला कमरा था और डेड बॉडी नीचे वाले कमरे में थी, लेकिन सीढ़ियाँ पूरी तरह से साफ थी। तो उससे भी ये स्पष्ट हो रहा था कि ये काम वही कर सकता है जो उस घर में रह रहा हो। अगर बाहर से आया हुआ व्यक्ति हत्या कर करके जाएगा तो उसको इतना दिमाग, उसका मानसिक अवस्था इस तरह की नहीं होगी कि वो सीढ़ियाँ साफ कर करके जाए। तो उससे हमें ये शक हो गया था कि हो ना हो इसमें जो रहता था रजत सैनी, ये डेड बॉडी उसकी नहीं होनी चाहिए। डेड बॉडी पूरी तरह से पैक थी, चेहरे पे पूरा कपड़ा बंधा हुआ था, पूरी बॉडी पे बंधा हुआ था। बाद में जब एफएसएल पार्टी हमारी आ गई और उन्होंने उनके द्वारा जब उसको खोला गया तो कॉलोनी वालों ने उसको शिनाख्त करके बताया कि ये किराएदार जो रजत सैनी था वो न हो करके अमन दांगी नाम का लड़का है जो आगे 2-3 मकान छोड़ करके रह रहा है। तो इससे एक बात ये स्पष्ट हो गई कि अमन दांगी की हत्या हुई है। अब मामला था रजत सैनी के ऊपर जो हम लोग को शक था उसको पुख्ता करने का। तो वहीं पर हमें ये पता चला कि उसने अपने दोस्त से मोटरसाइकिल और मोबाइल अपने पास ले लिया था। घटनास्थल पर हमें जो मोबाइल मिला वो उसके उसी दोस्त का था जिसका नाम रवि मेवाड़ा का मोबाइल था और उसी की मोटरसाइकिल लेकर के वो गया है। तो हम लोगों ने उसके बाद टेक्निकली कैमरों से और टोल टैक्स पे सभी जगह सीसीटीवी फुटेज दिखवा करके उसका लोकेशन लिया। तो लोकेशन मक्सी तरफ जाना पाया गया। तत्काल हमने पुलिस पार्टी रवाना की और उसको रात में ही, सुबह होने से पहले ही हमने हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। असलियत में नकली नोट छापने का काम भी करता था, कंप्यूटर से प्रिंटिंग करके, और ये गुनाह में पकड़ा गया था जिसमें ट्रायल के बाद इसको आजीवन कारावास भी हो चुका है। इसके पहले के 2-3 अपराध हैं। अभी ये अपने आजीवन कारावास की सज़ा ग्वालियर जेल में, सेंट्रल जेल में भुगत रहा है। वहाँ से यह मई के महीने में पैरोल पर बाहर आया था और उसका पैरोल जंप कर करके भोपाल में आकर के छिप करके रहने लगा था। पैरोल जंप करने का प्रकरण उसका ग्वालियर में पृथक से पंजीबद्ध है। जब उससे पूछा गया कि तुमने इसको क्यों हत्या की, तो उसने पूछताछ में ये बताया है कि जब वो जेल में था तब उसने वहाँ एक निरंजन मीणा नाम के व्यक्ति की मदद लेकर के किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। पैरोल पे आने के बाद उसको वो 5 लाख चुकाने की स्थिति नहीं थी, इसलिए उसको बहुत परेशान कर रहे थे। तो उसने ये प्लान बनाया था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल टीवी पे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया टाइप के जो चलते हैं सीरियल, उनमें से इस तरह के लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनको लगता है कि हम कानून को धोखा दे करके और अपना काम कर लेंगे।